मैंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि जो 2018 के बिटकॉइंस मिस अप्रोप्रिएटेड बिटकॉइंस है उसका गलत इस्तेमाल महाराष्ट्र के इलेक्शंस में हो रहा है। तो मेरे पास जो वॉइस नोट्स आए थे गौरव मेहता के सिग्नल अकाउंट से वो और मेरी उसके साथ जो चैटिंग हुई वो सारी मैंने इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। साथ ही मैंने एक 1 पेज का एक नोट बनाया कि उसमें क्या है और मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स और नोटेड पॉलिटिकल लोगों का नाम है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है टू अनकवर द ट्रूथ। और मैंने ये भी लिखा है उसमें कि सपोज इलेक्शन कमीशन चाहता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो मुझसे जो भी सपोर्ट चाहिए मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। जब से आपने कल से जब ये वॉइस नोट्स वगैरह उस पर भी रिएक्शन है, जिन पे आरोप लगे थे उन पे भी रिएक्शन है, उनका यही कहना है कि वो ऑडियो क्लिप्स वो फेक है, वो मैनिपुलेटेड है और उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। नाना पटोले ने तो ये लिखा है कि बिटकॉइन उन्होंने शब्द ही पहली बार सुना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरे पास 17 तारीख को वो ऑडियो क्लिप्स आई है। उसके पहले मुझे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या व्यक्ति के साथ निजी कोई दुश्मनी या कोई भी है। तो मेरे सामने जो तथ्य आए हैं उस तथ्यों को मैंने प्राइमा फेसी वेरीफाई किया कि मैं खुद ही भी एक साइबर एक्सपर्ट रहा हूं। तो मैंने जो बेसिक ऑडियो फॉरेंसिक है जिससे ये देखा जा सकता है कि क्या इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कोई डॉक्टर्ड ऑडियो है तो करेंगे क्या कि सुप्रिया जी का कोई एक सेकंड का ऑडियो क्लिप करके कोई नया ऑडियो बनाए, लेकिन उसमें डिसकंटिन्यूटी रह जाती है जो फॉरेंसिक एनालिसिस में आ जाती है। तो मैंने बेसिक वो चेक किया कि समझने के लिए कि इसमें कोई फेक तो ऑडियो नहीं है, ये एक पॉइंट है। फिर मैंने ये भी चेक किया कि उनके काफी सारे मैंने पार्लियामेंट के स्पीचेस सुने मेरी तसल्ली होने के लिए। जब मुझे लगा कि प्राइमा फेसी, देखिए एफआईआर इज नॉट ए चार्जशीट। एफआईआर में क्या होता है कि यू आर डिस्क्लोज प्राइमा फेसी डिस्क्लोजिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो मुझे लगा कि इसमें प्राइमा फेसी मेरिट है केस में, तब मैं ये इसको लेके मीडिया के सामने गया। फिर मैंने क्या किया, एविडेंस सिक्योर करने के लिए वो मोबाइल मैंने बाजू में रख दिया कि जरूरत होती है या कोई भी एजेंसी मेरा मोबाइल सीज करना चाहती है, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहती है। मैं 2 चीजें दावे के साथ कहना चाहता हूं। एक कि ये ऑडियो मैंने नहीं बनाया और दूसरा ये है कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि इस ऑडियो में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। सो सजेस्टिंग दैट दीज ऑडियोज आर ओरिजिनल। इस पूरे मामले पे शिकायतें भी कर दी गई हैं, साइबर पुलिस में भी कंप्लेंट की गई है, साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी जिनके ऊपर आपने आरोप दी थी उसको लेकर आप देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के पास मैं भी गया हूं। मैं तो चाहता हूं जांच हो और जांच में मेरी भी जांच होती है तो मैंने पहले ही बताया कि मैं रेडी हूं। मैंने अपना मोबाइल भी सिक्योर करके रखा है, तो जांच होती है तो अच्छी बात है। इनफैक्ट मैंने अगले 2 दिन में मैं हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूं और उसका पर्पज यही है कि मैं हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि बीच में सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे बिटकॉइन के केसेस क्लब करके सीबीआई को हैंडओवर किए थे और उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। अभी क्या हुआ है कि इसकी डेप्थ कितनी थी ये अभी सामने आ रहा है, इसके पहले इतनी डेप्थ पता नहीं थी किसी को। तो मैं रिक्वेस्ट करने वाला ऑनरेबल हाईकोर्ट को कि सीबीआई को आप डायरेक्शन दे दीजिए इन द वेक ऑफ द एडिशनल फैक्ट्स दैट हैव बीन डिस्क्लोज इन दिस ऑडियोज, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इसमें और कितने किरदार है, उनको कितने बेनिफिशियरी या उसके कोई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कहाँ है, कितने, और जो भी बिटकॉइन बचे है वो सीज करे। तो ये इसकी जांच, इसके रिक्वेस्ट करने के लिए मैं जा रहा हूं हाईकोर्ट में। जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे? करेक्ट। और ये मैं चाहता हूं कि मैं फ्राइडे को ही ये पिटीशन दायर करूं। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं उस पिटीशन पे। ठीक है। और सर, इसके अलावा आपने जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम था तो आपने जो समय चूज किया तो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि इमेज को मलाइन करने के लिए, उस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं मई 2023 में मैं जमानत पे छूटा था। उसके बाद मैं जून में मैंने वकालत शुरू की। तब से मैं इस केस के पीछे पड़ा हूं, तब से मैं इस केस की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तब से मैं एजेंसीज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो इस केस में मैं तब से जुड़ा हूं कि तो तथ्य सामने आया इसलिए।
अभी इत्तेफाक की बात यह है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस वो जो वॉइस नोट है वो मेरे पास 17 नवंबर के पास आ गई। अभी 17 नवंबर को वॉइस नोट आ गई, तो जस्ट बिकॉज इलेक्शन चल रही है, हाँ, मैं 14 महीने 5 करोड़ के एलिगेशन के लिए 14 महीने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजार चुका हूं, और यहां कोई 100 करोड़ और 150 करोड़ की बात कर रहा है। जस्ट बिकॉज इलेक्शन सामने है, क्या मैं 3 दिन चुप बैठूं? क्या जनता का अधिकार नहीं है तथ्य समझने का? और ये जिम्मेदारी नहीं बनती एजेंसीज की इसके ऊपर फटाक से एक्शन ले? तो मैंने सोचा ये मुनासिब मेरे लिए नहीं होगा कि मैं तथ्य को छुपाऊं, इसलिए मैं मीडिया के पास गया और मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचूं, वहां भी मैं पहुंचा हूं। अब जो है जब से ये सारा मामला आया, आज ईडी ने जो मेहता है, गौरव मेहता, उनकी कुछ स्थानों पर रेड की है, सर्चेस किए हैं, और कुछ ऐसी भी जानकारी है कि ब्रॉडर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उस एंगल से भी जांच हो रही है। उसको आप कैसे देखते हो? और इस मेहता के बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकते? देखिए, ऐसा है कि ये सबसे बड़ी स्टेप है, क्योंकि इस पूरे केस में बिटकॉइन रिकवर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑडियो कम्युनिकेशन तो है, बट कोई भी ऑडियो कम्युनिकेशन का नकार सकता है, लेकिन इस ऑडियो कम्युनिकेशन के साथ बिटकॉइन भी रिकवर होती है, हाँ, बिटकॉइन वॉलेट भी रिकवर होता है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने बिटकॉइन थे, कब कब बेचे गए, कहाँ बेचे गए, हाँ, कौन हवाला ऑपरेटर थे, पैसा कहाँ गया, ये पूरी ट्रेल आ गई। तो असली कहानी तब निकल के आएगी ना, क्योंकि तब तक लोग तो बोलते रहेंगे ये एलिगेशन है, फेक एलिगेशन, ये ठीक है, हाँ, लेकिन गौरव मेहता, उसका वो मोबाइल जिससे उसने चैटिंग किया, उसने वॉइस नोट भेजे, वो मिल जाता है, वो उसके डिवाइसेस जहां उसने बिटकॉइन छुपा के रखे वो मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज तक दुनिया में इतनी बड़ी बिटकॉइन की रिकवरी आज तक कभी नहीं होगी, इतनी बिटकॉइन गौरव मेहता के पास हो सकते हैं, ये मेरा अंदाजा है। आपका अंदाजा ये है, इस केस को आप जिस तरह ईडी भी अब इसमें देख रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपसे भी पूछताछ हो सकती है इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, पूछताछ होगी तो अच्छी बात है, मतलब ईडी मुझे एज एन एक्यूज पूछ सकती है तो भी ठीक है, एज ए विटनेस बुलाएगी तो भी ठीक है, मतलब मुझे पता है मेरे ऊपर केस है, और मेरा इस पूरे एक्टिविटी का ये पर्पस था ही नहीं कि मैं खुद को इनोसेंट साबित करूं। मेरे खिलाफ केस है, मैं जो कोर्ट में सिद्ध करूंगा, लेकिन ईडी यदि मेरी मदद चाहती है इन वॉट एवर कैपेसिटी, हाँ, टू नो द ट्रूथ, आई एम हैप्पी टू सपोर्ट दैट। ठीक है। एक सवाल जो कल से रह गया था कि ठीक है, आपने टाइमिंग का आपने बता दिया कि इत्तेफाकी के इलेक्शन के साथ में कोइंसिडेंस है कि इलेक्शन के टाइम पर ही आया, लेकिन मकसद क्या है कि आप इस पूरे मुद्दे पे, जब आपने बोला कि आपके ऊपर आरोप लगे थे तो आप इन चीजों को देख रहे थे, तो मकसद क्या, आप साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, साबित ये करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे एक्यूज बनाया वो खुद ही एक्यूज्ड है, जिन्होंने, जो डीसीपी जिनके नेतृत्व में मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई, हाँ, उन्होंने वो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट चुराने में भूमिका अदा की है, और जिस कमिश्नर के अंडर ये हुआ है वही कमिश्नर कॉन्ड्यूट है फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ बिटकॉइंस एज वेल एज फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग। तो ये जब तथ्य सामने आते हैं तो इसको छुपाने में कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जिनको आपने रिपोजिटरी करके अब चौकीदार बन करके बनाया रखा है, उन्होंने चोरी करनी शुरू कर, तो हम क्या करें? इसलिए आप नहीं, ये तो एक वन ऑफ द रीजन है, मतलब ये तो पॉलिटिक्स में है, बट बिगर पर्पज इज ऑफकोर्स टू शो कि मिसअप्रोप्रिएटेड बिटकॉइन का पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा तो लोगों में बांटने के लिए खर्च होगा, सारी इलीगल एक्टिविटीज में खराब ये होगा। तो ये गंभीर बात है, ये इलेक्शन कमीशन के सामने